द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन अवर पिन्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर इज ऑल्सो फाउंड इन। तो उस टिश्यू के बारे में बताना है जो कि एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाता है हमारे कान के पिन्ना में। ठीक है, तो वो सपोर्टिव स्ट्रक्चर या फिर वो जो टिश्यूज जो है वो और कहाँ पे पाया जाता है, किस में पाया जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है नेल्स। देखो नेल्स जो होता है वो बना होता है किसका, केराटिन का। केराटिन कोई कार्टिलेज तो है नहीं, और केराटिन में ये जो टिश्यूज जिससे कि आपका एक्सटर्नल ईयर बनता है उससे आपका नेल्स नहीं बनता है, तो ये ऑप्शन आ गया आपका गलत। ईयर ऑसिकल्स, तो जिससे आपका पिन्ना बनता है उससे आपका ईयर ऑसिकल्स भी नहीं बनता है। ईयर ऑसिकल्स जो है आपका कॉम्पैक्ट बोन से बनता है। 3 तरह की होती है मेलिसनकस स्टेप्स, 3 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपका टिश्यू है जिससे कि आपका एक्सटर्नल ईयर या फिर जो पिन्ना बनता है उससे आपका टिप ऑफ नोज बनता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर और टिप ऑफ नोज, नोज की जो टिप है वो एक ही टिश्यू से बनती है, और वो है कौन सा, वो होता है येलो कलर का। और थोड़ा बहुत हम देखते हैं नाक हिला सकते हैं, पिन्ना को भी हिला सकते हैं, तो इलास्टिक और फाइब्रस भी होता है, तो फाइब्रस या फाइब्रोकार्टिलेज कह सकते हैं हम इसको। तो इससे बनता है आपका नाक की टिप और एक्सटर्नल ईयर। इससे और क्या क्या बनता है, पिन्ना तो बन गया, आपका नोज की टिप भी बन गई, यूस्टेशियन ट्यूब्स बनती है, या फिर जो आपका एपिग्लोटिस है वो भी इससे बनता है। ठीक है, टिप ऑफ नोज हो ही गया है, एक्सटर्नल ईयर हो गया है। तो वर्टिब्रा क्यों नहीं था, वर्टिब्रा किससे बनता है फिर। देखो ये वर्टिब्रा जो है वो बनता है हड्डी से और फाइब्रोकार्टिलेज से बनता है। ठीक है, इसमें इलास्टिक नहीं होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो ये आपका जो है कि गलत हो गया। वर्टिब्रा नहीं बनता है उस टिश्यू से जिससे कि आपका ईयर पिन्ना बनता है।